हेलो गाइस। हेलो हेलो। हाँ जी। गोल्ड यार आज फिर उसी रेंज में चल रहा है। थोड़ा सा फेयर ब्रेकआउट दिया, ये देखो मैंने कल बताया था ना। अगर हम ऐसा करके देखें गोल्ड को, तो गोल्ड ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, अप गया, फिर से ट्रैप किया, फिर लिक्विडिटी सपोर्ट ली। आप देखें क्या करता है। अगर तोड़ेगा तो इसकी ये सपोर्ट फिर से बनती है 338 ना। तो नहीं रहा है, कंसोलिडेशन बहुत देर से कर रहा है, एक ही लेवल में ही चल रहा है गोल्ड। जिन्होंने कल लाइव स्ट्रीम देखी होगी उनको पता है। ये कल का लिखा हुआ मैंने। बाय द वे कल मेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम का फर्स्ट डे था मेरा। गोल्ड में तो यही सीन चल रहा है। थीरियम में क्या चल रहा है? थीरियम तो अपने लेवल्स में ही था। बड़ी प्यारी बाइंग आई थी यहाँ से। अगर हम बाई करते तो मेरे फिबो के 0.5 लेवल से मैं बाई करता, यहाँ से मैं बाई करता तो नियर बाई $12 का मूव आया था। ओके यूएसडी में ये फटा यूएसडी तो अपने उसमें ही है। इसको आगे करके दिखाता हूँ कि फीबो में कल मैंने बताया था कि फीबो क्यों ज़रूरी है और फीबो से हम क्या कुछ कर सकते हैं एज अ बिगिनर जो न्यू ट्रेडर्स हैं। राइट, ये मार्केट डाउन गई ठीक है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, अप हुई। 0.5 का लेवल ये है। अगर हमने ट्रेंड लाइन को नहीं, जिनको ट्रेंड लाइन नहीं आती वो के लिए फीबो भी देखें, ठीक है। अगर इनको ट्रेंड लाइन आती तो वो तो चलो बहुत बढ़िया तरीके से अर्न कर सकते हैं। ट्रेड उनकी मोस्टली देखो अपसाइड मूव है। अपसाइड मूव है। हमारे 0.5 के लेवल से फीबो के मार्केट यहाँ पे आई। अगर हम यहाँ पे भी बाय करते हैं, अगर कई बार मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें ये वो चार्ट वॉल्यूम शो नहीं कर रहा, सीएमसी का चार्ट है एज यू कैन सी। और अगर हम यहाँ से भी बाय करते मान लीजिए तो काफ़ी अच्छा मूव है। ये देखना अच्छा मूव है, फिर भी अच्छा खासा पैसा बन सकता था। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट में तो हम पहले भी अगर एंट्री ले सकते थे। अगर हमें वैसे देखनी है तो ये मूव बहुत बड़ा मूव है 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन का वही सेम होगा, इथेरियम का तो कोई वो नहीं है। क्रूड ऑयल वही हमारे लेवल्स पे आया 50 के। हमारे यहाँ पे लेवल आया 50 के, 0.5 के लेवल पे आया, लिक्विडिटी ली, ऊपर चला गया। वही है, डबल टॉप देन डाउन देन डबल बॉटम की तरह से एम पैटर्न बनाना है। यहाँ पे देखो टेस्ला का कल मैंने देखा था, मुझे ध्यान में नहीं था कि कल बैंक हॉलीडे थी यूएस सेशन में। तो ये भी आज खुलेगी मार्केट, फिर देखेंगे इसका। मुझे लगता है कि शायद गिर सकता है, कह नहीं सकते। वो कह रहे थे ना उसका कि स्पेस एक्स पे ब्लास्ट हुआ। अब देखो इम्पैक्ट पड़ता उसका कि नहीं पड़ता, देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई भी बढ़िया है। ये तो कल ही फट गया था मैंने लेवल्स के ऊपर। इसको इतना करके ना हम 1 आवर पे जाके नहीं वो लगाते हैं। अगर हम इसको ही बड़े करके लगा दें तो भी अगर देखो यहाँ से अगर हम लगाएं यहाँ से यहाँ तक
ठीक है, ये हमारे लेवल्स आ गए। हमने यहाँ तक लगाई थी, हमें ये नहीं पता था कि आगे मूव आएगा कि नहीं। ये मैं फीबो के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि हम कैसे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना है एंटर तो हम प्लान तो अपनी ट्रेड कर सकते हैं ना, चाहे हमने एंटर करना हो नहीं करना हो। देखे तो सी भी फीबो कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे मूव करती है फीबो पे। सॉरी, ये देखो मार्केट ऊपर गई, हमने यहाँ पे फीबो लगा लिया, ठीक है। ये वाले हमें नहीं पता ये आना है, डाउन डाउन डाउन, इससे फीबो से रेजिस्टेंस ली। अगर प्रो ट्रेडर्स हैं कई, वो सेल भी कर सकते हैं, जिनको थोड़ी नॉलेज ज़्यादा है हमसे, ठीक है। जो बिगिनर हैं वो, उनको मैं कहूँगा अभी सेल ना ही करें रेजिस्टेंस से, ठीक है। स्पोर्ट से बाय करें, रेजिस्टेंस से सेल करना है, क्योंकि मार्केट का ये सीन होता है कि मार्केट गिरती है लिफ्ट की तरह, एक लिफ्ट जैसे नीचे जाती है वैसे गिरती है। जब ऊपर उठती है तो वो स्टेयर्स के अकॉर्डिंग उठती है, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के चढ़ते हैं ना, वैसे है बाइंग साइड। तो सेल में पैसा ज़्यादा बनता है, दोनों साइड पैसा है, बट देखना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है। ये देखो हमारे 50 के लेवल पे आई, डिस्काउंट एरिया में आई, हमने यहाँ से बाई किया, यहाँ से भी बाई किया, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट। अगर अब कई बंदे ज़्यादा ही बड़े होते हैं कि जो छोटी छोटी जो डे ट्रेडर्स प्रो वाले होते हैं, उन्होंने डिमांड एरिया बना होगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के, उन्होंने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखा सप्लाई एरिया बना, उन्होंने यहाँ से सेल किया, यहाँ से निकाल दिया जैसे थोड़े प्रॉफिट्स पे, तो फिर यहाँ पे देखा होगा डिमांड एरिया बना, फिर बाय कर लिया। और फिर ऊपर गया, उन्होंने देखा यहाँ से रेजिस्टेंस ली है, तो इतनी प्रॉपर रेजिस्टेंस तो है नहीं कि मार्केट डाउन जाएगी, क्योंकि 3-4 बार रेजिस्टेंस ली है। 15 मिनट की कैंडल है, मैं फिर कह रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने नीचे देखा, फिर लिक्विडिटी ली कैंडल ने, फिर ऊपर, और फिर कंसोलिडेशन मोड पे आ गई है मार्केट। अब कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, ऊपर से इतनी वो है नहीं है, अब शायद मार्केट गिर सकती है, फिर ये लेवल पे आएगी। अगर ये लेवल पे आए, आपको ऐसा ही सीन देखने को मिले, तो आप बाय कर सकते हो। अगर ये लेवल भी तोड़ दे तो आपको वेट करनी है, फिर आप 60 के लेवल से या 0.618 के लेवल से बाय करते हो। मैं आपको अपने ये बता देता हूँ फीबो के, ये आप चेक कर सकते हो, ये स्टॉप करके देख लीजिएगा। इसमें देखें कि अभी अगर मार्केट आती है, ऐसे जाइए मार्केट, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मार्केट आती है ऐसे, आपको लगता है कि यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाय करो, ये वाला टारगेट लगा दो, ये वाली रेजिस्टेंस का। फिर देखो, अगर आपको लगता है कि ऊपर जा सकती है तो देख लो, नहीं तो कोस्ट टू कोस्ट या ब्रेक इवन करके देख लो, अपना सेफ हो जाओ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे जा रही है, ईएमए भी है यहाँ पे, तो अगर ईएमए को तोड़ देती है देख के अच्छे प्रॉपर तरीके से, अगर यहाँ से ये लेवल मार्केट तोड़ती है तो बहुत बड़ा मूव आएगा मार्केट में। 0.61 के बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, और ईएमए की भी टूटने वाला है। अगर ये होता है तो आप नीचे की तरह सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट ये होगा, ये भी टारगेट हो सकता है, यहाँ पे ट्रैप कर सकती है मार्केट, बट अगर ट्रैप किया तो फिर भी आपको इतना प्रॉफिट काफ़ी है। और जीबीपी जेपीवाई, इसका तो अभी न्यूज़ आई है ना, आई थिंक। इसकी अभी न्यूज़ आई थी, आई थिंक सो, वही मूव हुआ है सेल साइड। अभी यहाँ तक आएगा, देखते हैं, अगर नीचे जाता है तो यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं सेल की, यहाँ तक ही करेंगे वैसे, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ तक की सेल की प्लान करेंगे। उसके अलावा देखते हैं अभी, फिर भी ये एक बार सिल्वर का भी देख लेते हैं, प्लेटिनम फ्यूचर्स में। ओके नाइस, फ्यूचर्स के लिए प्लेटफॉर्म अलग चाहिए, बट ये बड़ी अच्छी मूव देता है यार। जिनके पास है थोड़ा सा सिस्टम, तो वो ये चीज़ देखें। ये मैं बताऊँ आपको, ये मेरी ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाता हूँ उसके ऊपर ही है। हमने यहाँ से भी बाय किया होता, मैंने कल भी अपनी स्ट्रीम में बताया था, अगर हमने यहाँ से भी बाय किया होता इसको, तो बहुत बड़ा मूव है और बहुत प्यारा मूव है।
ट्रेंड लाइन तो मैंने यहाँ से बनाई हुई है, अगर किसी ने यहाँ से बाय किया होता तो सोच लो वो। ये इतनी कोई बड़ी लंबी बात नहीं है, ये अप्रैल की बात है, ये 9-10 अप्रैल की बात है। ट्रेंड लाइन को फॉलो किया होता, मार्केट अप 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 $300-400 की मूव इजीली आई है। और $300-400 में कितना प्रॉफिट होता है फ्यूचर्स में, वो फ्यूचर वालों को पता है, जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। हाँ, मैं कल सिल्वर की बात कर रहा था ना, मैं आपको एक ट्रेड लगा के बताता हूँ डेमो पे। और मैं फ़िलहाल डेमो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं डेमो में ही ट्रेड करूँगा। अगर हमने पहले से ये लगाई होती, जैसे यहाँ से हमें पता था हमने इधर सेल करनी है अपने ये 0.5 के लेवल से नीचे, ठीक है। यहाँ से सेल किया, ये यहाँ से भी सेल किया तो अच्छा प्रॉफिट था। अभी मैं आपको, मुझे नहीं पता ट्रेड का क्या हो रहा, क्योंकि मैंने अभी देखी, मैंने सुबह से मार्केट नहीं देख रहा। मार्केट एनालाइज करेंगे तो ही पता चलेगा। यहाँ से स्पोर्ट ले रहा है, हम एक ना बाय की प्लान करते हैं सिल्वर में। ठीक है, यही है ना, यही है, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम हम यहाँ पर करते हैं एक बाय प्लान। मैं आपको बताता हूँ क्यों और इसमें फ़र्क क्या है। वो तो चलो मेरी वो है, ओके ठीक है, ओके। मेरी एक मिनट में लेवरेज सेट करने है, तो इसकी मैंने अनलिमिटेड रखी थी 200 की लेवरेज, ठीक है भाई। अब देखते हैं, उतनी देर में मूव आ गया मार्केट में। हाँ, ये आया ना अभी। मान लो मैंने लिया 0.1 का लॉट, ओके। मैं टारगेट लगाऊंगा दिस वन। टारगेट बहुत बढ़िया है, नो डाउट। ये देखो मैंने लगा दी, मैंने अभी ट्रेड लगा दी। ये $17 मेरे अभी शो कर रहे हैं। स्प्रेड है, ओके, आई डोंट केयर अबाउट दैट। स्प्रेड देखिए कितना बड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को दिख रहा होगा, ये देखें, मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ इसकी, ये देखें कितना बड़ा स्प्रेड है। ये ब्लू लाइन जहाँ पे मैंने ये देखो, इतना बड़ा स्प्रेड है, इतना बड़ा स्प्रेड है। इतने बड़े स्प्रेड में कौन बाय करेगा, इतना बड़ा स्प्रेड है। बस ये चीज़ मुझे बकवास लगती है इसकी सिल्वर में। और आपने देखा ही है कि टैक्स कितना पड़ रहा है। टैक्स नहीं है, एक तरह से वो फीस है इनकी, बट फिर भी एक 0.1 के लॉट में अगर मैं $9 के करीब लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं मनी अपनी एक ट्रेड लगाई है, चाहे सेल साइड चाहे बाय साइड, उसका नहीं है। मेरी $14 to $15 मुझे फ़ीस पड़ रही है। मान लीजिए अगर मेरा टारगेट ही $20 का, तो मुझे मिल क्या रहा है, $5, $8 लगा के $5 है, वो भी ठीक है। बट अब इसमें गारंटी कम है ना, क्योंकि इसमें स्प्रेड ज़्यादा है। बात तो उधर ही आती है ना। टारगेट मैंने लगाया हुआ, हम देखते हैं भी क्या सिस्टम होता है इसका। यहाँ से मैंने बाय किया है, ठीक है। सेल मेरा इतना स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे रखूँगा, जितना बड़ा स्टॉप लॉस इसके नीचे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। एनालाइज तो मैंने किया नहीं, मैंने वैसे आपको लगा कर दिखाई है। अभी ऐसे होता है इसका सिस्टम, XAG का, सिल्वर का।
मूवमेंट बहुत अच्छी आती है इसमें। अगर हम, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम यहाँ से सेल भी करते, ये सप्लाई एरिया था एक तरह का, मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, कोई न्यूज़ हो गया ऑफ कोर्स, ठीक है, इतना बड़ा मूव ऐसे आता नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है कि न्यूज़ ही होगी, ठीक है। मैंने इतना बड़ा लॉट लेना ही नहीं है, मैंने 0.1 का लॉट लिया, मैंने प्रॉफिट लगाया यहाँ का 0.1 के लॉट पे, इतने बड़े मूव में ही 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे $33 आ रहे हैं। अगर मैं लगाता 0.01 का था, सॉरी ये 0.1 का लगा रहा हूँ, तो मूव देखो $335 का। ऐसे मूव आते हैं सिल्वर में, नो डाउट, बड़े 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 मूव आते हैं, आप चेक कर लो, ये देखो, ये देखो, उसके बाद ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी मूव अच्छा है, यहाँ से भी अच्छी बाइंग थी, ठीक है। ये तो सेल, चलो अगर मैंने यहाँ से सेल किया होता है इतने में ही, तो मेरे $39 बन जाने थे, वो चलो वो बात डिफरेंट होती है। वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कितना ये मार्केट अब आ गई कंसोलिडेशन मूव में, ठीक है। हमें कोई इतना कोई खास है नहीं इसका, मैं इसको प्रॉफिट में कट करूँगा, बट ऐसे नहीं करता, स्टॉप लॉस में लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा और डेमो अकाउंट है, इतना कोई फ़र्क है नहीं, ठीक है। और वैसे भी मैंने कोई ट्रेड एनालाइज करके नहीं लगाई, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लगाई है कि इसमें इतना स्प्रेड और इतनी फीस होती है इतने लॉट पे, बस सिंपल ये बात है। एक मिनट सर, फ़ोन आ रहा है भाई।
ओके गाइस, क्या बनता है? $13 पे भी ट्रेड चल रही है। चले अभी आगे देखते हैं, इसको चलने देते हैं। इतना हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए इस पे, क्योंकि हमने ज़्यादा ध्यान फोकस हमारा गोल्ड पे है। गोल्ड ब्रेकआउट दे तो हम वहाँ से बाय करें या सेल करें। स्पोर्ट ले रहा है, एक बाय करके देखे यहाँ पे। 1 आवर की स्पोर्ट है, बट 5 मिनट्स में ट्रेड निकल गया है। ठीक है, 15 में भी ट्रेड डिमांड एरिया बना है और बुलिश है। एक लेके देखते हैं, वैसे ही एक लेके देखते हैं अभी क्या बनता है। छोटा टारगेट रखेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, यहाँ से लेते हैं हम ये टारगेट। ओके, हम लगाते देंगे $20 मिनिमम। ओके, टारगेट हम कर देते हैं इससे भी छोटा। नहीं, ये ठीक है, ये टारगेट ठीक है। ओके चले, मेरी कैंडल्स की मैंने, ओके ठीक है, मैं तभी घूम रही, डिफरेंट लग रही है। अब देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस अगर हम रखेंगे तो इसके नीचे रखेंगे और देखते हैं। वैसे रखने बनता नहीं है कि मार्केट कंसोलिडेशन मूव में है, और ये क्या कर सकती है, हमारा एसएल लेके फिर ऊपर चली जाएगी। उसमें भी अभी लॉस चल रहा है और इसमें भी अभी लॉस चल रहा है। सो देखते हैं। टारगेट हमने बड़ा नहीं रखा इसमें, है ना। $70 कर देते हैं। ओके, इसमें इतना $20 ठीक है। टारगेट छोटा टारगेट है, बढ़िया टारगेट है, इजीली हमारा हिट हो जाएगा टारगेट भी। यार व्यूज़ बढ़ाओ यार, 23 मिनट हो गए और सिर्फ 3 व्यूज़ ही आए हैं। और एक तो अपने ही होता है कॉन्करेंट व्यूज़, concurrent views. Okay, nice, $20. Okay. वेट करेंगे मार्केट में क्या सीन चलता है। इसमें वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है ना, होता है भाई, होता है। ओके, अच्छा ये भी है इसमें। हम ना, एक मैं बताऊँ आपको चीज़, अगर हमने कट करके करना है ना, इसमें ये चीज़ भी होती है। ये देखो, जो चीज़ हमें एक्स उसमें ट्रेडिंग व्यू में पेड दे के करनी पड़ती है, वो इसमें ऐसे ही मिल जाती है। ये मार्केट हमारी साइड आ रहा है तो हम मूव कर देंगे ऊपर $30 पे। ग्रीडीनेस मूव आएगा बड़ा। मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, देखना 130 पे कर देते हैं। ये ट्रेड अगर हिट होती है तो आप मुझे फॉलो करें। ना भी करे भाई, कोई बात नहीं। एसएल नहीं मैं लगाने वाला, एसएल बकवास है। कंसोलिडेट मार्केट करती है फिर एसएल ले जाती है। हाँ, अगर रियल अकाउंट हो तो ऑब्वियसली एसएल फर्स्ट होता है। मेरा रियल है नहीं भाई, मैं रियल पे नहीं मैं शो कर सकता यहाँ पे, तो मैं इस पे दिखाऊंगा आपको। ज़्यादा बड़ी मूव नहीं है मेरी, इतनी ही है। ज़्यादा बड़ी मूव हो सकती है, यहाँ तक कि रेजिस्टेंस ही बड़ी है। पहले ये है, फिर ये मेजर वाली है, दिस वन इज़ द मेजर रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये है,
फिर ये तो है ही है, ये पाइवट पॉइंट पे ऊपर। एक्सचेंज का है सिस्टम ठीक है, पहले यहाँ से बता देता है कि इतने डॉलर्स नीचे जा सकता है। इसने 1030 पे बताया था, 1030 के करीब जा सकता है। ओके नाइस, 1030 उसके करीब ही, उससे थोड़ा सा पहले गिरा बट है ठीक है, चीज़ बढ़िया इसमें। ये हो रहा अभी फॉल, देखना कंसोलिडेशन होगी फिर नीचे जाएगा। ये एक लिक्विडिटी ली है मार्केट, फिर ऊपर जाएगी। वैसे इधर सेल एरिया भी बन सकता है अगर देखा जाए। अगर ये मैं बस इसके नीचे देखते हैं, एसएल भी लगा देते हैं। इसके नीचे एसएल लगाऊंगा, टारगेट मेरा बड़ा है तो एसएल भी मैं बड़ा ही लगाऊंगा। अगर मेरा एसएल लेती है मार्केट, इतना बड़ा एसएल है और ये बाइंग है। ओके देखते हैं, एसएल लेती है, थोड़ा एसएल बड़ा कर देते हैं, 80 कर देते हैं। यहाँ से मजा आएगा, देखते हैं क्या बनता है। और एक्सएजी इसका भी एक कंसोलिडेशन मूव, ऊपर मूव कम है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, अप जाएगी, यही होता है। कॉम्प्लेक्स पुल बैक आ सकता है यहाँ से, ये वही बन रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। मुझे पता क्या लगता है, मैं बताऊँ आपको, मुझे लगता है कि मार्केट एसएल तो हिट करेगी, ठीक है। अब जैसे मार्केट का वो बन रहा है, क्योंकि दो साइड होती है मार्केट, हम सोचते हैं थोड़ा ज़्यादा, तो दोनों चीज़ें पता लगती हैं। मार्केट आएगी नीचे, एसएल हिट, मतलब मेरा तो चलो डेमो है, मेरे के लिए नहीं, जिन्होंने असली में बाइंग किया है यहाँ पे, इन्होंने डिमांड एरिया देखा, उन्होंने देखा कि मार्केट अप जा रही है, बुलिश इनगल्फिंग बनी है, डिमांड एरिया है, प्लस एफवीजी बना रही है यहाँ पे, तो फिर उन्होंने पहले ही कैंडल जैसे मैंने लिया उन्होंने वैसे ले लिया होगा। तो एक मूव आ सकता है जो जैसे मैंने बाइंग का कहा है, और दूसरा मूव इसमें ये आ सकता है, ये एसएल करे लोगों का जिनका इधर है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, कंसोलिडेट करे, डाउन आए, ये स्पोर्ट से थोड़ा सा नीचे जाके लिक्विडिटी लेके अप मूव प्लान करें, ये चीज़ होगी। मुझे इसमें यही चीज़ लग रही है। देख रहे हैं यही होगा। लिख दूं क्या यहाँ पे, मैं एरो बना देता हूँ, एरो एरो एरो। ये देखो, या तो मार्केट ऊपर, अगर नहीं जाती एसएल हिट, स्टेबल, अप, डाउन, कंसोलिडेट, देन डाउन, consolidate, then take liquidity, takes liquidity here, consolidate up। यहाँ पे करेंगे, कई सेल प्लान करेंगे कि रीटेस्ट आ रहा है, रीटेस्ट पे सेल प्लान करते हैं, ऊपर जितना भी ऊपर जाना है वो फिर मार्केट के हक में है। ये चीज़ ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता, एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू और एक तो ऊपर का ही है सीधा, बस वो बात नहीं है। जाना मार्केट को एट दी एंड अप भी है, वॉर की वजह से ना, वॉर का भी इम्पैक्ट गोल्ड पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चले हम अपनी स्ट्रीम को एंड करते हैं, शाम को एक बार फिर लाइव आएंगे, फिर देखते हैं। तब तक आप ये लेवल्स देख लेंगे। ओके बाय।